हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने आ रहा हूँ हाउ टू रिप्रेजेंट योर पेपर। ओसीएम का जो पेपर लिखने वाले 2025 का, आपको किस तरह से लिखना चाहिए जिससे आपको 80 आउट ऑफ 80 मिलेगा। सर आप ना कुछ भी बोल रहे हैं, 80 आउट ऑफ 80 मिलता ही नहीं थ्योरी में। स्टूडेंट्स आप लोग ना वैसा पेपर लिखते नहीं, इसके लिए नहीं मिलता सच में सर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रेजेंटेशन अभी मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ टॉपर का पेपर है। अगर आप लोग भी ऐसा पेपर लिखो तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको 80 में से 80 देगा। बिकॉज आप खुद बोलोगे यस सर, अगर ऐसा मैं भी लिखूंगा पेपर तो मैं डिजर्व करती हूँ या डिजर्व करता हूँ बिकॉज ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा। और 2025 में ओसीएम का पेपर कब है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो पता है फरवरी में है, लेकिन वो डेट मुझे आपसे चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा टारगेट है कि इस वीडियो को मोर देन द 2000 लाइक अगर आते हैं हम और इससे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे जो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। और कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं इससे में आप लोग भी पेपर लिखोगे। अब ये सारी चीज़ें तो एग्जामिनर की होती है। सबसे पहले अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन पेपर था, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे सर और भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर बताइए तो मैं श्योर बताऊंगा। सबसे पहला स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर ऑब्जेक्टिव के आंसर क्वेश्चंस लिखने होते क्या। देखो स्टूडेंट्स मैं बोलता हूँ जहां आपका 5 मिनट लगने वाला है दे दो। मतलब आप लोग सोचिए सर 2 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा, 3 से 4 मिनट और लगाने से अगर आपको क्वेश्चन लिखना पड़ रहा तो लिखो। आप लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन स्किप मत करो। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ जब से। डोंट स्किप योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर लिखने हैं। क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्टिव के आंसर लिखोगे तभी आप लोग को अच्छे मार्क्स। सर विदाउट क्वेश्चन मार्क्स नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, लेकिन वो ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा आप झोल वाले बच्चे हो करके एकदम अच्छे से पेपर लिखिए। जैसे कि ये स्टूडेंट्स ने क्या किया, देखो पहला क्वेश्चन था करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ना ये क्वेश्चन ये जो अंडरलाइन किया हुआ ना कि गलत है, इसकी जगह सही आंसर लिखना। तो दो स्टूडेंट्स ने क्या लिखा, कमोडिटी मार्केट। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स का, कैपिटल मार्केट refer to the market for the borrowing and the lending for the long term capital by the business। कैपिटल मार्केट आएगा। तो इसी वे में जो भी यहाँ पे जो क्वेश्चन से फेयर की जगह क्या आना चाहिए, अनफेयर, और डिसऑनेस्ट की जगह आना चाहिए हॉनेस्ट। तो इस वे में यहाँ पे अगर लिखेंगे आप लोग आंसर केपीओ इज द सबसेट ऑफ बीपीओ, आपको डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है। राइट और रॉन्ग, ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कटिंग होने के चांसेस है नहीं। अब जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द कंप्लीट द सेंटेंस। ये भी एक आपका मैच द फॉलोइंग जैसा ऑप्शन है। जैसे सेंट्रल बैंक, इसके सामने ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या है। ये इतने सारे ऑप्शंस है, अब आपको इसका आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट्स ने जो किस वे में लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक का लिखा हुआ है अपेक्स बैंक, हेनरी फील्ड का लिखा है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, एग्रो टूरिज्म का लिखा है निक टूरिज्म, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। तो इस वे में आपको आंसर लिखना है मैच द फॉलोइंग के। एकदम लाइन विन मार के बहुत प्रॉपरली, जहां पर आपको स्पेस दिया था वहां पे आपको पेंसिल से ही आप लोग अंडरलाइन मारना कोशिश करना। उसके बाद में है आंसर इन 1 सेंटेंस। तो 1 सेंटेंस में होना चाहिए, 1 वर्ड में नहीं। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल मीन्स फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ए प्रोपोजिशन। तो एक ही सेंटेंस में आपका आंसर कवर होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग बड़े बड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन डू वी ऑब्जर्व द नेशनल, तो यहाँ पे अराउंड 24, बस इतना ही मेन आंसर है। ठीक है, तो ये सेकेंड थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगेन स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जैसे कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। तो यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखे स्टूडेंट्स ने, पहला प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कंट्रोलिंग। तो डायरेक्टली ये आंसर है स्टूडेंट्स, क्या है ये डायरेक्टली आंसर है। ठीक है, या तो आप लोग पहले क्वेश्चन लिख के आंसर भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत होती नहीं है। अब जो मेन शुरू होगा स्टूडेंट्स आंसर का तरीका लिखने का, वो होता है यहाँ से एक्सप्लेन द टर्म। ये होता है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, टोटल 8 मार्क्स का होता है। अब स्टूडेंट सोचते कि सली 2 पॉइंट लिखूंगा मुझे मार्क्स मिल जाएगा, सही है, लेकिन मैं बोलता हूँ आप लोग ऐसा लिखो, क्या है एलपीओ। तो देखो सबसे पहला पॉइंट हो गया एलपीओ स्टैंड फॉर लीगल प्रोसेस, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और जो भी आंसर है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना है। आपको क्या करना है, हाईलाइट। तो स्टूडेंट्स ने देखो कितने पॉइंट कवर किए, 2 पॉइंट, 2 मार्क्स के लिए 1 2 3 4 5। या ये जो ABC है यहाँ पर आप लोग चाहिए तो इस वे में भी आंसर लिख सकते हो।
ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। आंसर एकदम और नीट और क्लीन दिखना चाहिए, बस ये मकसद है मेरा बोलने का। आप चाहिए तो यहाँ पर अगर एक एक स्पेस भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। सर स्टूडेंट्स ने ये लाइन स्पेस नहीं है, अपने पर डिपेंड है, नहीं करेंगे कोई इशू नहीं, कर लो, कोई टेंशन नहीं। पहला क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन लिखना है, दो, ये 2 मार्क्स का था, इजीली आपको 2 मार्क्स पूरा मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट लिखा है, 2 ही की जरूरत थी लेकिन 4 पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है तुम्हारा डायरेक्टिंग, 1 2 3 4 5 पॉइंट है स्टूडेंट्स। वाई एग्जामिनर क्यों नहीं आपको 2 मार्क्स देगा इस वे में, लेकिन हैंड राइटिंग तो कोई इशू नहीं, समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द थियो थॉमस, डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इश्यूइंग द इंस्ट्रक्शन इन द मेकिंग, सारी चीजें मिल रही जो एग्जामिनर को नीड है। उसके बाद में प्राइस इजीली 4 to 5 पॉइंट्स है और बहुत अच्छे से आंसर को प्रेजेंट किया गया है। ओके, अब उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स केस स्टडी। अब केस स्टडी में एक ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जहां पर आप लोग को पूरे मार्क्स, और यहाँ पर कुछ बड़े आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम ध्यान देंगे, नेम द मार्केट फ्रॉम द वेयर द संचित बोरोज द मनी। अब हम लोग चाहिए तो इसका क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और क्वेश्चन लिखते हैं तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है मिस्टर संजीत बोरो मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। फिर छोटे छोटे आंसर लिखना है, कुछ बड़े आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोग, ये है तुम्हारा सेकंड केस स्टडी का आंसर। और केस स्टडी का अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, कुछ भी बड़े आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पर। अगर आप लोग क्वेश्चंस नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे, तो भी आप लोग को इजीली पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, और स्टूडेंट्स उससे मैं 4 पॉइंट ही लिखूँ। याद रखना, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उससे 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखो अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। जैसे पहला यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन। आप लोग यहाँ पे देखो किस वे में आपको लिखना है। पहला मीनिंग लिखा है एकदम, बहुत एक खत्म हुआ, उसके बाद में फिर से नेचर, जो एकदम नीट और क्लीन। आंसर भी अच्छा दिख रहा है, पेपर चेक करने के लिए अच्छा लगेगा, सामने वाले को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और पूरा पेपर खाली प्रेजेंटेशन देखो कितना है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा इन लोगों का पूरा 2। एग्जाम में इजीली आपको 5 मार्क्स देगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स पूरा मिलेगा आपको। देख सकते हैं आप लोग 6 पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स ने, 1 2 3 4 5 6, इजीली यू कैन स्कोर टोटल फुल मार्क्स, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस का आप देखो, खाली आप लोग आंसर का प्रेजेंटेशन देखो स्टूडेंट्स, बहुत क्लीन है, एकदम क्लियरली समझ में आएगा बच्चे ने क्या लिखा है। एकदम हैंड राइटिंग इतनी है ही नहीं अच्छी, तो भी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आता है स्टूडेंट्स आप लोग का ब्रीफ क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि एक 4 मार्क्स के लिए रहता है। अब यहाँ पे भी 4 मार्क्स के लिए आपको मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स लिखना है। तो पहला है एक्सप्लेन द एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आप लोग सबसे पहले क्या करे हैं, प्लानिंग के जितने भी इंपॉर्टेंस है सारे इंपॉर्टेंस लिख दिए, 6 इंपॉर्टेंस है, ओके। और 6 इंपॉर्टेंस के बाद में आप लोग क्या करेंगे, 1 by 1 को एक्सप्लेनेशन दोगे। आप लोग इसके आंसर के प्रेजेंटेशन देख सकते हैं स्टूडेंट्स। पहले उसने पॉइंट्स लिखा है स्टूडेंट्स ने, उसके बाद में उसको एक्सप्लेनेशन दिया है, और जो एक्सप्लेनेशन एकदम नीट और क्लीन है। आप लोग स्टार है, एरो डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई इश्यू नहीं। पैराग्राफ में लिखने से क्या होता है ना स्टूडेंट्स, टीचर के पास में इतना टाइम नहीं होता कि पूरा आंसर पढ़े। अगर आप लोग एकदम करेक्ट आंसर लिख रहे हो तो आप लोग इस वे में लिखो ना, टीचर को भी अच्छा लगेगा आंसर लिखने के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, प्रमोट्स इनिशिएटिव, बहुत क्लीन हैंड राइटिंग, ठीक है। 1 मोर आंसर इज देयर, ये भी 4 मार्क्स का था, आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। टाइप्स ऑफ मार्केट, सिर्फ एरिया कवर, एरिया में कितने कवर होते हैं स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखोगे, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। लोकल मार्केट को यहाँ पे कवर किया गया है, नेशनल मार्केट को, और ये यहाँ आंसर है, ठीक है। जितना बड़ा आंसर है उतना ही मैक्सिमम लिखेंगे, इजीली आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। डन एवरीवन, ओके सर। नेक्स्ट है आपका जस्टिफाई। अब स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि जस्टिफाई का आंसर लिखना कैसे, इस वे में आपको आंसर लिखना है जस्टिफाई का। देख सकते हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या था, एंटरप्रेन्योर मस्ट बी गुड कम्युनिकेटर। तो यहां से आप लोग का स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4,
आप लोग इसको चाहिए तो डायरेक्टली पैराग्राफ ए इस वे में भी लिख सकते हो, नंबर ना डालते हुए डायरेक्टली जितने भी आंसर सारे इसको बिना पॉइंट के आप लोग डायरेक्टली एरो एरो बना के भी लिखोगे तो भी चलेगा। मिनिमम एक पेज का आपको इसी वे में आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, ये सेम वे में, ठीक है। 2 जस्टिफाई पूरे की पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे कहीं से। अब आप मुझे बताओ कि सर नहीं इसमें तो इसके मार्क्स कटने चाहिए थे, ऐसा कुछ आंसर लग रहा है क्या? नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो कैरी करता है स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है। 2 क्वेश्चन लिखना रहता है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ बिजनेस 6, 5 लिखना था लेकिन यहाँ पे 6 कर दिया हम लोग ने, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग बहुत इजीली। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन जो कैरी करेगा इजीली 5 मार्क्स। अब जो भी आंसर में आप लोग चाहिए तो यहाँ पर भी हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है। और करना ताकि अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको आंसर में हाईलाइट करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेन हेड पॉइंट पे तो आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन आंसर के सेंटर में भी आपको जो भी हेड इंपॉर्टेंस पॉइंट लगता है वहां पर आपको हाईलाइट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पर इजीली आपको 5 मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, कुछ भी गलती नहीं है, कहीं से कटिंग विटिंग कुछ भी नहीं हुआ पेपर में, ओके। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। अब लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा जैसे कि डिफाइन द बैंक्स एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स डिफाइन द मार्केट एंड द एक्सप्लेन द डिटेल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट्स ने डेफिनेशन लिखा है बैंक का, जो कि बहुत अच्छे वे में लिखा हुआ, आप लोग भी देख सकते हो। नेक्स्ट है उसके बाद में इसके पॉइंट, सेकेंडरी में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो। तो पहला पॉइंट है सेकेंडरी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस में आता है पीरियडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आंसर देखो किस वे में प्रेजेंट हुआ, खाली आप लोग देख रहे हो। आंसर को कभी भी अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, पैराग्राफ में मत लिखना स्टूडेंट्स, वो आंसर पढ़ने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी टीचर्स को, इसके लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट यूटिलिटी फंक्शंस, इश्यू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स, लॉकर्स फैसिलिटीज, गिफ्ट चेक, अंडरराइटिंग। बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन हुआ है स्टूडेंट्स, और कहीं से कहीं तक कुछ भी पेपर में आप लोग 8 मार्क्स के आंसर कम से कम आपको 3 से 4 पेज लिखने पड़ेंगे, तब आप उम्मीद करोगे कि बोर्ड एग्जाम में भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वे में ही आपको अपना पूरा ओसीएम का पेपर रिप्रेजेंट करना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स कि सर मुझे किस वे में आंसर लिखना, प्लीज़ आप लोग बताओ, तो मैं आप लोग के लिए और भी नई नई वीडियोस लेके आऊँगा। जस्ट आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब। और जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल पूरा पीडीएफ चाहिए और हमारे और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।